मुंगेर जिला अंतर्गत 27/7 को एक सक्रिय नक्सली दस्ते का सदस्य जिसका नाम भोला कोड़ा उर्फ विकास दा उर्फ रोहित कोड़ा जो कि पैसरा का रहने वाला है मुंगेर जिला का। ये काफ़ी लंबे समय से सक्रिय सदस्य रहा है नक्सली दस्ते का और कई सारी पुलिस के साथ जो मुठभेड़ हुई है उसका ये सक्रिय हिस्सा रहा है। इसने आज सरेंडर किया है, यहाँ आत्मसमर्पण किया है और इसमें आप लोग जानते हैं कि लगातार एसटीएफ का और अन्य एजेंसियों का लगातार जंगल ऑपरेशन, स्पेशल ऑपरेशन चलाया जाता है जिसमें निरंतर दबिश बनाई जाती है और उसी का नतीजा ये है कि आज ये सरेंडर किया है। अभी इसी जुलाई में 5 जुलाई को एक बड़ा ऑपरेशन हुआ था राजासराय में। एसटीएफ के द्वारा एक इनामी नक्सली के साथ मुठभेड़ हुआ था, हालांकि उसमें वो बच निकला था, लेकिन उसी का नतीजा है कि उसके बाद जो है प्रेशर बढ़ता रहा और इसने सरेंडर किया है। 21/4/2025 को बोकारो में एक बड़ा नक्सली मुठभेड़ हुआ था पुलिस एजेंसीज के साथ, जिसमें कई नक्सली को ढेर किया गया था, जिसमें कि बड़ा इसमें नाम था अरविंद यादव का और इसमें टुनीलाल कोड़ा था और अन्य सदस्य थे नक्सली गिरोह के जिनको न्यूट्रलाइज किया गया था एजेंसीज के द्वारा। उसमें भी ये भोला कोड़ा जो है जो आज सरेंडर किया है वहाँ पे मौजूद था। उस अभियान में जो ये नक्सली के विरुद्ध हुआ था उसमें ये नक्सलियों के साथ मौजूद था और आज जब ये सरेंडर किया है तो इसका जो आपराधिक इतिहास है वो मुंगेर ज़िला में है, जमुई ज़िला में है, बोकारो में है और लखीसराय में है। करीबन 8 केसेस हम लोगों को इसके मिले हैं। 2021 में एक घटना हुई थी लड़ैया टाड़ में, जिसमें रोड बनाने वाली एजेंसी को लेवी मांगी गई थी और लेवी मांगने के बाद उस पर हमला भी किया गया था, पुलिस के साथ भी मुठभेड़ हुआ था और कई गाड़ियां भी जलाई गई थी। तो उसमें भी ये सक्रिय उसमें था, ये उसमें उसके विरुद्ध केस दर्ज हुआ था और 21/4 को जो बोकारो में घटना हुई थी उसमें भी ये वहाँ पे मौजूद था और इसका नाम उस केस में भी आया है। जो सरकार की आत्मसमर्पण सह पुनर्वास नीति है, अब उसका लाभ इसको मिलेगा, इसके परिवार के सदस्यों को मिलेगा और जो भी इसमें आगे की प्रक्रिया है वो पुलिस के द्वारा की जाएगी। सर ये कब से जुड़ा हुआ था सर? कैसे जुड़ा सर जी, किस एज में जुड़ा? वर्तमान में इसकी एज जो है करीबन 20-22 साल की है और इससे जब हम लोगों ने पूछताछ की या हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन है, जो इसके परिवार वालों से भी जो बात की, वो यही मालूम पड़ा कि ये करीबन 8-10 साल की उम्र से ही नक्सली दस्ते के साथ जुड़ गया था और ज़बरदस्ती इसको जो है प्रेशर दे करके इसको जोड़ा गया था, जो कि इसके परिवार के जो नहीं चाहते थे ऐसा हो, लेकिन जो दबाव के कारण उसको ये जोड़ा गया था और तभी से ये नक्सलियों के ग्रुप में था और उन्हीं का साथ जुड़ा रहा। और जब ये बड़ा हुआ तब ये इसको ट्रेनिंग दी गई, फायर कैसे करना है, हथियार का उपयोग कैसे करना है, जंगल में कैसे मूव करना है, उस तरह की इसको सब ट्रेनिंग दी गई और ऑपरेशन की ट्रेनिंग दी गई और उसमें साथ ये फिर आगे आने वाले जितने भी नक्सली के साथ जो ऑपरेशन होते थे उसमें ये नक्सलियों के बढ़ चढ़ के सहयोग में रहता था। सर ये जो हो रहा है सर, ये किसके साथ रहते थे, खासकर जितने भी बड़े नक्सली कमांडर्स हैं, चाहे वो अरविंद यादव हो या फिर जो है परवेश हो, उन सभी के साथ ये एकदम क्लोज जुड़ करके रहता था और उन्हीं के साथ ये काम करता था। बोकारो की घटना में मुंगेर के कौन कौन नक्सली मारे गए थे सर? इसमें बिहार के जैसे हम अगर बात करें तो जमुई ज़िला का अरविंद यादव था, उसके केसेस मुंगेर ज़िला में भी थे और अन्य ज़िला में भी थे, उसको न्यूट्रलाइज किया गया था। एक लखीसराय का टुनीलाल कोड़ा था जिसको न्यूट्रलाइज किया गया था, एक प्रयाग मांझी था उसको न्यूट्रलाइज किया गया था, साहेब मांझी था और अन्य 4 नक्सली उसमें ढेर हुए थे। सर कोई इनाम भी इसके? ये 2 लाख रुपए का इनामी था और अब क्योंकि ये सरेंडर किया है तो ये पैसा भी इसी को पुनर्वास नीति के तहत दिया जाएगा। सर इसकी निशानदेही पे भी छापेमारी की गई है, वहाँ पे कहाँ पे छापेमारी? जब ये सरेंडर किया है तो सवासीन पहाड़ी के पास हम लोगों ने इससे जब पूछताछ किया तो एसटीएफ के द्वारा एक और ऑपरेशन लॉन्च किया गया और सवासीन पहाड़ी के पास इसने ले जा करके बताया था कि कुछ हथियार मिलने की संभावना है। तो वहाँ पर जब हम लोग की टीम पहुँची तो एक देसी पिस्टल वहाँ से बरामद हुआ और अन्य सामग्री जैसे कि कुछ बुक्स वगैरह जो कि नक्सल मटेरियल है वो बरामद हुआ, फ्लैश लाइट, कैमरा फ्लैश लाइट बरामद हुआ, कुछ पेन ड्राइव बरामद हुई
और कुछ मैगजीन वगैरह बरामद हुई और अन्य सामान जो कि नक्सलियों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है वो सब बरामद हुआ है और उस पर एक अलग से हम लोग केस जो है खड़गपुर थाना के में दर्ज कर रहे हैं। सर सबसे पहला एक सवाल ये है सर, 20 साल वो नक्सली के साथ रहा, लेकिन अब क्यों सिलेंडर करना चाह रहा है? क्या कारण है? क्या स्वतंत्रता लोगों को नहीं मिल रहा है अथवा तो देखिए, जो लगातार पुलिस की, एजेंसीज की और एसटीएफ की जो लगातार दबिश बनाई जा रही है, जो लगातार जंगल ऑपरेशन किए जा रहे हैं, उससे ये साफ है कि अब गांव में भी कोई किसी भी तरह का नक्सली सपोर्ट नहीं रहा है। और ये इससे भी हम लोगों ने बातचीत जो की, इससे हम लोगों ने जो पूछा वो इसका भी यही कहना था, किसी भी तरह का कोई सपोर्ट अब नहीं है गांव में, जंगल क्षेत्र में। और इन लोगों का सर्वाइवल अब एक एक दिन भारी पड़ रहा है, मुश्किल हो गया है और सर्वाइवल करना अब इन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। तो अब इसके दिमाग में यही आया था कि और जो हाल में जो घटना हुई, जो हम लोगों के द्वारा, एसटीएफ के द्वारा ऑपरेशन किया गया 5 जुलाई को, जिसमें एक बड़ा नक्सली के अगेंस्ट में ऑपरेशन था, हालांकि वो बच गया था उसमें, लेकिन वो भी जो इम्पैक्ट उसका था वो बड़ा गहरा था। और उस इम्पैक्ट के चलते जो है ये अब मैसेज क्लियर हो गया है, या तो मुख्य धारा में आने के लिए सरेंडर करेंगे, नहीं तो इनका सर्वाइवल अब पॉसिबल नहीं है। सर जी, आज के सरेंडर के बाद आप क्या संदेश देना चाहते हैं, जो कि मुंगेर जिले में अगर कोई भी ऐसा सॉफ्ट फीलिंग उस संगठन के प्रति रखता है? देखिए, अब तो ये क्लियर है क्योंकि जो सरकार की जो नीति है, पुनर्वास नीति है, उसमें यही हम लोग का उद्देश्य है कि जो भी पहले हुआ हो, अगर इन लोगों का धारा, ये मुख्य धारा से अलग हो गए हो, तो ये अब आ करके उस नीति के तहत सरेंडर कर सकते हैं और सरेंडर करने के उपरांत जो भी इनको लाभ है वो दिया जाएगा, परिवार को लाभ दिया जाएगा और इनकी पूरी सहायता की जाएगी जो मुख्य धारा से जुड़ सकें। तो यही पुलिस का और जितनी भी एजेंसीज का स्पष्ट मैसेज यही है कि इस तरह की एंटी नेशनल एक्टिविटीज को त्याग करके मुख्य धारा में जुड़ जाएं और जो सरकारी लाभ है उसका पूरा फायदा उठाएं। और अगर इस तरह का नहीं करेंगे तो जो इनके विरुद्ध जो कठोर से कठोर कार्रवाई है वो लगातार हम लोगों की जारी रहेगी। थैंक यू सर।